मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका दिल से धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। मैं हमेशा अपने वीडियो के बारे में बताता हूं कि भाई मैंने तो अपने ज्ञान से जितना मुझे ज्ञान दिया है परमात्मा ने शास्त्रों के अनुसार आपका वीडियो बनाया, आपकी वास्तविक कुंडली का वीडियो बनाया है, लेकिन इसकी पुष्टि आपके ऊपर है। आपको लाइक अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें ताकि पता लगे कि मेरे दर्शकों को अच्छा लगा। दर्शकों, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। कुछ चीजें आपको भी मालूम हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपने आप में मैं अपने आप को छोटा नहीं समझता हूं। आज एक बात करते हैं। एक लड़की की कुंडली है, लगभग 1988 का जन्म है। समझो 12 और 25 37 साल की आयु हो गई। शिक्षा तो अच्छी है, लेकिन भरसक प्रयास करती है नौकरी का, और लेकिन कुछ पॉइंटों पर पिछड़ जाती है। आपकी कुंडली में भी ऐसा होगा तो आप जरूर उस चीज पर ध्यान दीजिएगा। जैसा इसमें है वो आपके साथ भी होता होगा। और हमने देखा है उस बच्ची के ग्रह योग कुछ ऐसे हैं, अगर उसने अपने आप को नहीं संभाला तो दाम्पत्य सुख में भी परेशानी आ जाएगी और समाज में भी सम्मान की कमी होगी। देश काल परिस्थिति के आधार पर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे ऐसे होते हैं। जब ग्रह की उल्टी दशा आती है या कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है तो अपना रास्ता बच्चे भटक जाते हैं। ये कुंडली के 12 भाव है। लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। नित्य भाव धन का, तीसरे पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख का, पंचम भाव शिक्षा का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का है, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु का, गुण ज्ञान भी है, दबा हुआ खजाना भी है, और नौ भाव भाग्य त्रिकोण है। दसम भाव कर्म का भाव है। इसके पीछे हम लोग भागते रहते हैं। हम कर्म करेंगे तो हमको आमदनी मिलेगी, आमदनी का भाव है। और द्वादश भाव खर्च का और आपका धन का ही भाव है। सेवा सुख का भी भाव है और भोग का भाव है। सप्तम भाव और द्वादश भाव एकदम भोग के भाव है। इनमें जो आपके ग्रह होते हैं उनकी अध्ययन करना अनिवार्य है। देखिए दर्शकों, ये तीसरा भाव पराक्रम का, साहस का सब बताते हैं, लेकिन हमारी इच्छाओं का, हमारी इच्छा यहीं से जागृत होती हैं। फिर हम पराक्रम करते हैं और इच्छा पूर्तियां हम यहां से यहां करते हैं। जाकर के रास्ते में हमको छठा भाव भी मिलता है। ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रोग भी तकलीफ देते हैं, शत्रु भी परेशान देते हैं और संघर्ष भी कराते हैं। फिर हमको कर्म करना पड़ता है और कर्म के बाद ही हमको एकादश भाव मिलता है। तो कर्म बहुत जरूरी है और भाग्य भाव, भाग्य का साथ दे, वो भी जरूरी है। लग्नेश पर शनि राहु का प्रभाव हो। कोई भी लगन का स्वामी लग्नेश कहीं पर भी होने दो, अगर उसके ऊपर शनि और राहु जो पृथक ग्रह हैं उनका पृथक कारक प्रभाव हो तो उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उसको कोई सम्मान नहीं मिलता। दसवें विश्वनाश में, दसम भाव का स्वामी अगर विश्वनाश में चला गया तो आप सोच के देखिए। मैंने इतने वीडियो में आपको विश्वनाश बताया, जबकि बहुत कम एक वास्तविक कुंडली में मुझे एक भी तो बता दो। आप उस चैनल वाला वो आपको बता रहा है, कोई नहीं बताता। मैंने भी देखा यूट्यूब। तो दसम भाव का स्वामी विश्वनाश में चला गया तो और परेशानी आ गई। तीसरा भाव है। ये तीसरा भाव है इच्छा शक्ति, पराक्रम का भाव है। हमारी लेखन शक्ति है। राइट हैंड बोला जाता है, दाहिना हाथ भी तीसरा भाव वाला जाता है। आपको शिक्षा पंचम भाव से मिली, नवम भाव से मिल गई, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए तीसरा भाव की लेखन शक्ति जरूरी है, ताकि अपने विचार आप उसको व्यक्त करते हैं। आज कंपटीशन का जमाना है और आपकी लेखन शक्ति अच्छी है, तीर्थ भाव का स्वामी बलवान है, तो आप अपने जो आपका ज्ञान है, जो आप एक आंसर शीट में या एग्जाम में आप लिखना चाहते हैं, उसको आप भली भांति एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। अगर वो खराब है तो आप जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो तीसरे भाव की बात आती है। तीसरा भाव विश्वनाश में चला गया
लेखन शक्ति कमजोर होगी। और जो एक आधे शुभ अशुभ योग है उस पर भी विचार करेंगे। बात करते हैं ऐसे ग्रहों की स्थिति, नौकरी में परेशानी, खर्चा अधिक, दाम्पत्य सुख नरक तुल्य और समाज में सम्मान नहीं। मैंने आज तारीख नहीं दिया है, लड़की की कुंडली है। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा दिल खोल करके आपको बताऊं ताकि आप उसको ध्यान से समझें। कृष्ण तक 10 का जन्म है, भरनी चरण 3 नक्षत्र है, शनिवार है, समय 7 बजे का सुबह का है। अभी आयु उसकी लगभग 37 साल के करीब हुई है। 25 हो गया, 88 का जन्म है उसका। लगन कर्क लगन में उदय 15 डिग्री है, लगन में सूर्य 1 डिग्री 24 मिनट है, बुध 28 डिग्री लेकर के है, द्वितीय भाव में राहु सिंह राशि में है और अष्टम भाव में केतु 9 डिग्री 24 मिनट लेकर के, राहु भी 24 मिनट लेकर के, नवम भाव में गुरु 4 डिग्री 13 मिनट लेकर के है। दसम भाव में चंद्रमा लग्नेश 20 डिग्री 20 लेकर, शनि नीच राशि में है 9 डिग्री लेकर, शनि सप्तम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी नीच राशि में है। हमने पहले भी बताया और भी बताया, चाहे नवास में हो या लगन कुंडली में, जहां शनि नीच का हो गया तो जीवन में सुख की आशाएं नहीं है, बहुत कुछ उपाय करना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। द्वादश भाव में मंगल 14 डिग्री लेकर के, शुक्र 4 डिग्री 16 मिनट लेकर के, यहां पर ये जो योग मंगल और शुक्र का भोग स्थिति में बना, ये सभी लोग अशुभ मानते हैं क्योंकि भोग का कारण है। शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र माता है, शुक्र बहन है, सब कुछ है शुक्र, लेकिन शुक्र भोग विलास का कारक भी है। और ये भोग का ग्रह और मंगल और शुक्र की युति यहां पर शुभ नहीं मानी जाती। कैसे ना कैसे हमेशा बालक भटक सकते हैं, ऐसी युति में गलत रास्ते पर चल सकते हैं, अनैतिक कार्य कर सकते हैं, उनको यह सोचना पड़ेगा। नवास की तरफ जाते हैं तो विष नवास में बुध आ गया, बुध तीर्थ भाव का स्वामी, विष नवास में बुध आ गया तो लेखन शक्ति कमजोर होगी। मंगल पंचम भाव का स्वामी आ गया और दसम भाव का स्वामी या कर्क लगन के लिए कारक ग्रह है, मंगल भी विष नवास में आ गया तो अपने कारक की हानि करेगा और अपने जिसका स्वामी उसकी भी हानि करेगा। छोड़। गुरु छठे भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है, भाग्य भाव में गुरु है। गुरु भाग्य भाव में है, उच्च दृष्टि से लगन को देख रहा है, लगन को बढ़ावा देगा, उच्च दृष्टि से सम्मान की प्राप्ति का योग होगा। और नव दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है तो पंचम भाव भी एक्टिव होता है, शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी, अच्छा कहा होगा, लेकिन जितनी कमी होगी जो लेखन शक्ति में जाएगी वो उसके जो एकेडमिक परीक्षाओं में भी असर डालेगी। ये चीज भी। दूसरी बात, लगन पर तो है, लेकिन लगन का स्वामी चंद्रमा यहां पर कितने अशुभ योग बना रहा है। चंद्रमा शनि का विषयोग बन रहा है, या तो हम इसको विषयोग समझें, चंद्रमा शनि का विषयोग, शनि अष्टम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, राहु ने और मट्टी पलीत कर दी, राहु ने और मतलब अशुभ प्रभाव दे दिया। मट्टी पलीत एक प्रादेशिक वर्ड है, राहु की नौ दृष्टि शनि पर भी है, चंद्रमा पर भी है। अगर हम इसको दो तरह से समझ सकते हैं, चंद्रमा पर शनि का ही प्रभाव, राहु का भी प्रभाव है, लेकिन चंद्रमा के 20 अंश है, राहु के 9 अंश है, चंद्रमा 11 डिग्री बलवान थोड़ा सा कम होगा तो इस युति के ऊपर राहु का प्रभाव कैसे न कैसे दोनों पीड़ित है। चंद्रमा लग्नेश है और शनि सप्तमेश है, ये भी एक बात है, ये भी एक बात है। लेकिन अगर चंद्रमा, हमने ये माना है दशाओं के आधार पर, और चंद्रमा पर राहु और शनि का पृथ्वाजनक प्रभाव है। क्यों? अगर चंद्रमा पर पृथ्वाजनक प्रभाव नहीं होता, राहु शनि का प्रभाव नहीं होता, तो चंद्रमा की महादशा 13/1/2014 से लेकर के 24 तक थी, अच्छा राजयोग था। क्यों? जब लग्नेश दशम भाव में होता है तो अच्छा माना जाता है, समाज में सम्मान की बात आती है, माता पिता का सेवक होता है, लेकिन पीड़ित है और चंद्रमा ने अपनी दशा में उसको कुछ नहीं दिया। चंद्रमा लग्नेश है दशम भाव में, मेष राशि में, कुछ नहीं दिया, तो जरूरी मानना पड़ेगा ये पृथ्वाजनक प्रभाव है। नहीं है तो 13/1/14 से लेकर 24 तक इस जातिका को अच्छी नौकरी मिल सकती थी, अच्छी पढ़ी लिखी है। उसके बाद मंगल की दशा आ गई तो बात ही खत्म हो गई। अब और आगे देखते हैं।
चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है और भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र, एकादश भाव के स्वामी शुक्र, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र, चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र यहां पर मंगल के साथ युति बना रहे हैं, जो कि अशुभ आ गई है। मंगल ऊर्जा है, मंगल ऊर्जा है और शुक्र भोग विलास का कारक भी ग्रह है। तो यहां पर यह युति अशुभ आ रही है, सम्मान की हानि हो सकती है, ऐसे बालक को कदम कदम पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं, नवास की तरफ जाते हैं तो लग्नेश तुला के नवास में है, लग्नेश तुला के नवास में है। लग्नेश का नवासपति कौन हुआ? शुक्र हुआ। लग्नेश का नवासपति शुक्र हुआ और शुक्र द्वादश भाव में मंगल के साथ है, उसको वहीं से ऊर्जा मिलेगी। क्या ऊर्जा मिलेगी? मंगल के साथ द्वादश भाव में अनैतिक कर्म की तरफ झुकाव हो सकता है, इसलिए ये अशुभता का एक प्रतीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही हो तो, लेकिन नहीं, कोई समय आता है उसको आप टाल दीजिए, कुछ नहीं होता। लेकिन ये चंद्रमा का नवासपति शुक्र है, जब मन हमारा शुक्र की राशि में हो गया, मन हमारा भरणी नक्षत्र में हो गया, तो कुछ ना कुछ हमारी काम वासना बढ़ जाएगी। ये स्वाभाविक है, उसमें कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। ये सभी के साथ ऐसा होता है कि उसकी काम वासना बढ़ जाएंगी, और गृहस्थी चलाने के लिए वो भी एक लिमिट तक जरूरी है। जिसमें काम वासना नहीं होगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी? अब हम बात करें सप्तमेश की। सप्तमेश दसम भाव में हो, चाहे आपकी लगन कुंडली किसी बात की हो, सप्तमेश दसम भाव में हो और पीड़ित हो तो धन की हानि होगी, क्रोधी होगा, स्वयं को ऊंचा मानने वाला होगा और चरित्र बल कमजोर हो जाएगा। तो राहु से पीड़ित है, समाज में बदनामी होगी। दूसरी तरफ अगर सप्तमेश यहां पर शुभ हो और शुभ प्रभाव में हो तो जातक धर्मात्मा होगा, शुभ प्रभाव में हो तो जातक धर्मात्मा होगा और अच्छा प्रभाव वाला होगा, अच्छा सम्मान मिलेगा। नीच राशि में यहां पर शनि आ गया, कार्य व्यवसाय दाम्पत्य सुख में परेशानी, खर्चा अधिक, पिता के पक्ष में भी भाग्यशाली नहीं, बचपन से ही पिता के सुख ऐसे बच्चों को कम मिलता है, ये परेशानी आ गई। लग्नेश दसम भाव में अच्छा माना जाता है, लेकिन जब पीड़ित हो गया तो अच्छा, उसको जब दशा आई जब कुछ नहीं मिला, इसका मतलब वो पृथाजनक प्रभाव में है, राहु और शनि के में। और वैसे भी चंद्रमा शनि का विषयोग मानसिक बल कमजोर कर देता है। मानसिक बल कमजोर का होना और बुध का विषनिवास में होना, तो परीक्षा में लिखने में पूरे आर्टिकल नहीं लिख सकते, 10 में से 5-6 नंबर ही आएंगे और आज कोई नहीं पूछता उसको। नौकरी के लिए रह जाता है, एकेडमिक ईयर में तो 35% नंबर आ गया तो एक पास मार्क की मार्कशीट मिल जाती है, लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम हो वहां पर तो 9 नंबर में भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, 10 में से 9 में भी आजकल पॉइंटों पे कंपटीशन है। तो ये मानसिक बल कमजोर हो गया और बुध यहां पर बैठ गया कर्क राशि में, ये भी अशुभता का प्रतीक है। पुष्कर नवास में सूर्य है, क्या करेगा सूर्य? सूर्य कहां का? धन का स्वामी है, 1 डिग्री पर है, तो आ गया पुष्कर नवास में हो गया, चलो 14 डिग्री का थोड़ा लेगा, लेकिन राहु ने सब खत्म कर दिया और मंगल शुक्र ने सब खत्म कर दिया। मंगल शुक्र ने सब खत्म कर दिया। आएगा कहां से? धन आएगा कहां से? एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया, आएगा कहां से? ऐश और आराम में चला गया। धन जुड़ेगा कहां से? नहीं जुड़ेगा, जितना कमाएगा उतना ही खर्च हो जाएगा। और कमाएगा कहां से? जब दसम भाव एक्टिवेट नहीं होगा। भाई दसम भाव एक्टिवेट होगा तभी तो कमाएगा, दसम भाव तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। चंद्रमा भी है, शनि भी है, राहु की दृष्टि आ गई, एक्टिवेट ही नहीं हुआ, तो फिर ये धन आएगा भी कहां से? खर्च करेगा भी कहां से? 22वां नक्षत्र धनिष्ठा है, विनाशकारी है। मंगल विनाशकारी भी बना, लेकिन कोई बात नहीं, तो विषनिवास में चलेगा, विनाशकारी भी हो गया। अब हम 1 मिनट चंद्र लगन से भी देखते हैं, बच्चों की कुछ राह आसान हो सकती है, चंद्र लगन से भी कुछ काम करें तो। चंद्र लगन में मेष लगन की कुंडली बनती है, लगन में नीच राशि का शनि आ जाता है, शनि दसम और एकादश भाव का स्वामी है, दोनों भावों की हानि हो रही है, कोई फायदा नहीं, इसमें भी कहीं फायदा नहीं। और लग्नेश मंगल बनता है, मंगल विषनिवास में चला गया, तो कहीं पर भी कुछ फायदा नहीं है। और यहां पर फिर वही है, राहु से ये पीड़ित है ही है,
राहु से पीड़ित है, राहु की नवम दृष्टि आ जाती है, तो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। इसमें सप्तमें शुक्र, तीसरे भाव में मंगल से पीड़ित है, अशुभ योग है। पढ़ी लिखी जातिका आज ये परिश्रम कर रही है कि मुझे कुछ अच्छी जॉब मिल जाए, यहां पर कहीं पर भी राह आसान दिखाई नहीं। ऐसे बालक को बाकी और षड्वर्ग आदि से सब देख करके, क्यों भविष्य आगे बहुत पड़ा हुआ है, ये तो खैर नहीं पता उसकी शादी हो गई या नहीं हो गई है, लेकिन अगर है, जब दशा आएगी तो मैंने तो ऐसा भी देखा है, आज 5-5, 10 साल की भी औलाद आ जाती है तो कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, वो भी स्थिति बन सकती है। समय रहते कुंडली का अध्ययन करें, और पितृदोष तो है ही है, लेकिन क्या गहन अध्ययन करा करके बाकी षड्वर्ग भी देख करके जितने भी दोष निकलते हैं, क्यों देखिए शनि राहु का सापेक्ष योग यहां आ गया, नवांश में आ गया, बाकी भी है, तो एक ही बार सबका उपाय हो जाए तो जातिका की राह आसान हो सकती है और एक समाज में सम्मानित पद प्राप्त कर सकती है। सबका उपाय है, करके तो देखो, कुछ ना कुछ आपकी श्रद्धा के ऊपर है, कुछ आप करेंगे तो कुछ भगवान आपको तथास्तु बोलेंगे, जब करेंगे नहीं तो कैसे बोलेंगे। केवल गुरु का प्रभाव तो है लगन के ऊपर, लेकिन लग्नेश तो पिट गया, लग्नेश तो भरनी नक्षत्र में फंस गया, लग्नेश का नवासपति तो शुक्र हो गया, और शुक्र यहां मंगल के साथ आ गया, बड़ा मुश्किल है। आप सब समझते हैं, किसी के भी बच्चे हो सकते हैं, कोई लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, तो समय रहते कुंडली का अच्छे विद्वान से जो आपके नजदीक हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझसे ही कराए, लेकिन उसका एक ही बार दोष निकाले तो पितृदोष निकाले, और जो दोष निकलते हैं उनका करे। और जिसकी शादी नहीं हुई है, वो लड़की है तो कुंभ विवाह, लड़का है तो अर्क विवाह करके फिर योग जीवन साथी से शादी करे, ताकि ये अशुभ दोषों का यहीं पर समाया हो जाए और उसका भविष्य उज्जवल हो और उसको अच्छी नौकरी मिले, अच्छी पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब है, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।